क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपने जन्मदिन को बिल्कुल आम दिन की तरह मनाता है? कोई पार्टी नहीं, कोई जश्न नहीं, शायद किसी को बताता भी नहीं। जब आसपास के लोग हफ्तों पहले से तैयारी में लगे होते हैं, तब ये इंसान सोचता है कि इतना हंगामा किस लिए। और मनोविज्ञान की नजर से देखें तो उसके दिमाग में कुछ बेहद दिलचस्प चल रहा होता है। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। असल में ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। कोई अपने जन्मदिन के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सिर्फ उसकी पसंद नहीं है। ये दरअसल कुछ गहरी बात का संकेत है। वो अपनी पहचान को कैसे देखता है, सामाजिक उम्मीदों को कैसे लेता है, और यहां तक कि समय के साथ उसका रिश्ता कैसा है। और जब हम इस विषय में गहराई से जाते हैं तो पता चलता है कि जो लोग अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, वो हमें इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले, इन लोगों में अक्सर वो होता है जिसे मनोवैज्ञानिक आंतरिक पहचान केंद्र कहते हैं। मतलब, इन्हें अपने अस्तित्व या महत्व को महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। जरा सोचिए, जन्मदिन एक सामाजिक सबूत है कि आपको पसंद किया जाता है। केक, मैसेज, सबका ध्यान। समाज कह रहा है, हम आपके होने को मानते हैं। लेकिन जो लोग अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, उन्होंने अपना आत्मसम्मान पहले ही अंदर से बना लिया है। उन्हें खास महसूस करने के लिए इस सालाना याद दिलाने की जरूरत नहीं। उनकी पहचान सामाजिक रीति रिवाजों से बंधी नहीं है। ये एक शांत आत्मविश्वास है जो उन लोगों को नजर नहीं आता जिन्हें दिखने के लिए बाहरी जश्न चाहिए। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। शोध बताते हैं कि इन लोगों का प्रामाणिकता का स्कोर आमतौर पर ज्यादा होता है। ये दूसरों के लिए नाटक नहीं करते, ये बस अपनी शर्तों पर जीते हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचिए। आपने शायद गौर किया होगा कि उसे तारीफों से प्रभावित करना या फुसलाना मुश्किल है। ये घमंड नहीं है, बस उसका आत्मसम्मान इस पर निर्भर नहीं करता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने अपनी कीमत अंदर से बनाई है, ईंट दर ईंट, और वो नींव मजबूत है। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी है। ये बहुत सतही सोच होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इसे स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज करते हैं, बिना कोशिश के, बिना सोचे समझे, उनका अक्सर खुद के साथ एक खास रिश्ता होता है। वो खुद को गहराई से जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी क्या कीमत है, बिना इसके कि साल में एक बार मोमबत्तियों और गुब्बारों से उन्हें याद दिलाया जाए। अब दूसरी बात, वो समय को अलग तरीके से देखते हैं। हम में से ज्यादातर के लिए जन्मदिन एक पड़ाव है, एक निशानी, एक चेक पॉइंट जो कहता है, तुम बूढ़े हो रहे हो, इस पल को यादगार बनाओ। लेकिन जो लोग अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, उनके लिए समय एक निरंतर बहाव है। उस दिन में कुछ भी खास नहीं जब वो पैदा हुए, किसी और दिन की तुलना में। हर दिन की बराबर कीमत है या बराबर महत्वहीनता आपके नजरिए पर निर्भर करता है। ये लगभग बौद्ध दर्शन जैसी सोच है। वास्तव में वर्तमान में जीना, औपचारिकता में नहीं। मनोविज्ञान इसे कम समय चिह्न प्रमुखता कहता है। वो अपने जन्मदिन से दुख के कारण नहीं भागते, वो बस उसे खास नहीं मानते। उनके लिए व्यक्तिगत विकास धीरे धीरे होता है, 365 दिनों के टुकड़ों में नहीं। और अगर हम अच्छी तरह सोचें तो इस नजरिए में कुछ मुक्त करने वाला है। कितने लोग अपने जन्मदिन के पास आते ही खुद पर दबाव डालते हैं। वो सोचते हैं, मैं 30 का हो गया और जो चाहता था वो हासिल नहीं किया, या मैं 40 का हूं और मेरी जिंदगी वैसी नहीं जैसी सोची थी। ये लोग अपने जन्मदिन को एक अदालत की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां वो खुद को जज करते हैं। लेकिन जो इस तारीख को नजरअंदाज करते हैं, वो इस मानसिक जाल से पूरी तरह बच जाते हैं। उनके लिए हर दिन आगे बढ़ने का बराबर मौका है। वो साल में एक बार अपनी जिंदगी की तुलना किसी काल्पनिक आदर्श से करके खुद को कोसते नहीं। मृत्यु के साथ उनके रिश्ते में भी कुछ दिलचस्प है। जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि समय बीत रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को जिंदगी की कद्र करने के लिए इस याद की जरूरत होती है। वो अपने जन्मदिन को आभार और चिंतन के पल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले से ही समय बीतने की इस चेतना के साथ जीते हैं। उन्हें याद दिलाने के लिए किसी खास तारीख की जरूरत नहीं कि जिंदगी अनमोल है। ये चेतना उनके रोजमर्रा में बसी है। हर सुबह एक तोहफा है, सिर्फ जन्मदिन की सुबह नहीं। और आखिर में ये बस सामाजिक ऊर्जा का मामला है। जन्मदिन के जश्न में भावनात्मक मेहनत लगती है। आपको दूसरों की उम्मीदें संभालनी होती हैं,
आभार दिखाना होता है, सामाजिक गतिशीलता में नेविगेट करना होता है, दिखावा करना होता है कि आपको वो तोहफा बहुत पसंद आया जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जो लोग इसमें हिस्सा लेने से मना करते हैं, उनका अक्सर सामाजिक चयनात्मकता का स्कोर ऊंचा होता है। ये असामाजिक नहीं है, बस इनके पास सामाजिक प्रदर्शन के लिए सीमित बजट है और वो इसे उन बातचीत में खर्च करना पसंद करते हैं जो असली लगती हैं, मजबूरी वाली नहीं। ये दरअसल सीमाएं तय करने का एक रूप है। वो कह रहे हैं, मैं आपकी कद्र करता हूं, लेकिन मैं उन रीति रिवाजों में हिस्सा नहीं लेता जो मुझे थका देते हैं। और सच कहूं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन सामाजिक ऊर्जा की इस बात को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास हर दिन ऊर्जा का एक टैंक है। सामाजिक बातचीत इस टैंक से खींचती है। कुछ बातचीत इसे भरती है, जैसे किसी करीबी दोस्त के साथ गहरी बात। कुछ इसे खाली करती है, जैसे 3 घंटे किसी पार्टी में उत्साहित होने का नाटक करना, जहां आप मेहमानों को मुश्किल से जानते हैं। जो लोग अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, उन्हें अक्सर इस तंत्र की गहरी समझ होती है। वो बिल्कुल जानते हैं कि कौन सी बातचीत उनकी ऊर्जा खर्च करती है और कौन सी देती है, और वो अपना टैंक ऐसी सामाजिक परंपराओं पर बर्बाद करने से इनकार करते हैं जो उन्हें कुछ खास नहीं देती। एक पहलू है जो अक्सर भुला दिया जाता है। कुछ लोग अपना जन्मदिन इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनका अपने अतीत के साथ जटिल रिश्ता है। शायद उनका बचपन खुशहाल नहीं था, शायद उनका जन्मदिन लगातार भुला दिया जाता था या बर्बाद कर दिया जाता था। इन मामलों में तारीख को नजरअंदाज करना मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है, ये एक सुरक्षा तंत्र है। दिमाग कहता है, ये तारीख दर्द से जुड़ी है, इसलिए मैं ऐसे करूंगा जैसे ये है ही नहीं। अगर आप किसी को इस विवरण में पहचानते हैं, तो जान लीजिए कि ये बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया है। दिमाग बस आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग बिना किसी आघात के अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, उनमें अक्सर एक चौथा कारण होता है जिसे पर्याप्त खोजा नहीं जाता: कृत्रिमता का अस्वीकार। इन लोगों में आमतौर पर सामाजिक निर्माणों पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति होती है। जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि समाज कहता है। लेकिन किसने तय किया कि यह परंपरा महत्वपूर्ण है? हमें ऐसी सामूहिक उम्मीद के अनुरूप क्यों होना चाहिए जो हमें सूट नहीं करती? ये सवाल विद्रोही या जिद्दी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये स्वतंत्र सोच दर्शाते हैं। ये लोग अपना जन्मदिन सनक से नहीं छोड़ते। उन्होंने बस इस परंपरा को परखा और निष्कर्ष निकाला कि ये उन्हें कुछ मूल्यवान नहीं देती। सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने की ये क्षमता कीमती है। ये अधिक प्रामाणिक जीवन जीने की इजाजत देती है, अपने सच्चे मूल्यों के अनुसार, न कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। इन लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है। उनके करीबी लोग खारिज महसूस कर सकते हैं जब वो कुछ आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं और जवाब मिलता है, नहीं शुक्रिया, मैं इसे सामान्य दिन की तरह रखना पसंद करूंगा। ये व्यक्तिगत अस्वीकृति नहीं है, ये बस सामाजिक रीति रिवाजों को देखने के तरीके में मौलिक अंतर है। यहां कुछ महत्वपूर्ण समझना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब हैं जो अपना जन्मदिन नजरअंदाज करता है, तो इसे अपमान मत समझिए। उस व्यक्ति को कुछ मनाने के लिए मजबूर मत कीजिए जो वो महसूस नहीं करता। उसके काम करने के तरीके का सम्मान कीजिए, भले ही वो आपसे अलग हो। और अगर आप खुद कोई हैं जो अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, तो लगातार सफाई देने की मजबूरी महसूस मत कीजिए। आप अजीब नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका बस समय, पहचान और सामाजिक परंपराओं के साथ अलग रिश्ता है। तो जो हमने साथ में देखा, उसका सारांश: जो लोग अपना जन्मदिन नजरअंदाज करते हैं, उनमें अक्सर कई मनोवैज्ञानिक विशेषताएं साझा होती हैं। एक आंतरिक पहचान केंद्र जो उन्हें बाहरी मान्यता पर कम निर्भर बनाता है। समय की एक निरंतर धारणा जो मनमाने पड़ावों को अस्वीकार करती है। एक सामाजिक चयनात्मकता जो उनकी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करती है। और कभी-कभी मानदंडों पर सवाल जो स्वतंत्र सोच दर्शाता है। ये गुण उन लोगों से न बेहतर हैं न बुरे जो अपना जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं। ये बस अलग हैं। और एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें खांचों में फिट करने की कोशिश करती है, ये अंतर समझे और सम्मानित किए जाने के योग्य है। कमेंट करें अगर आप भी अपने जन्मदिन को एक सामान्य दिन की तरह मनाते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि कोई कंटेंट मिस ना हो।